तो गैस आज के इस चैप्टर में टेहा को फाइनली पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंडफादर का किलर कौन है और क्या वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएगा ये सच जानने के बाद, या अपनी इस शासिमी ब्लेड का यूज़ करके उसका एकदम कीमा बना देगा। तो चैप्टर के शुरुआत में ही टेहा दीवार टाप के अंदर आ चुका होता है। तो सामने दो बॉडीगार्ड होते हैं। इनमें से लेफ्ट साइड वाला बॉडीगार्ड बोलता है हमला हुआ है, तो राइट साइड वाला बंदा बोलता है सब लोग अपने हथियार तैयार रखो क्योंकि ये सिर्फ एक ही बंदा है। और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन हमें दिखाया जाता है घर के अंदर का सीन। वहाँ पे जिन सेओंग खड़ा होकर एकदम से चिल्लाता है, बोलता है अबे जिन सेओंग क्या तुम पागल हो गए हो। चियोंग जिन एकदम रिलैक्स वे में अपने हाथ पोंछ रहा होता है और ऐसे शो करता है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं है। बोलता है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। इतने में जेसन किलस उठता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी मजाक करने की, तुम हरामखोर। और इतने में ही जोंग वॉन जिन बोलता है ओए तुम हरामखोर हो, अपनी बंदूक के नीचे रखो। तो यहाँ पे जूही जिन अपने पीछे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से बोलती है मून योंगमिन क्या तुम सच में जिन सियोंग का साथ दे रहे हो। तो यहाँ पे मून योंगमिन का शक्ल दिखाया जाता है। ये बोलता है आई एम सॉरी मैम। हमें इसकी पोस्ट दिखाई जाती है। ये पर्सनल बॉडीगार्ड होता है जूहो जिन का। अगला बॉडीगार्ड जिसका नाम पाक जूहो होता है वो जेसेंग जेन का बॉडीगार्ड होता है। एकदम हराबी वे में बोलता है बुरा मत मानना लेकिन गद्दारी के फायदे ही इतने ज्यादा होते हैं, क्या करे। यहाँ पे तीसरा बॉडीगार्ड जिसका नाम जिनयुंग हेवोंग होता है वो जोंग वॉन जिन का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। वो चिंगम चबाते हुए बोलता है इसलिए कहता था कि तुम्हें थोड़ी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए थी क्योंकि तुम हमसे हफ्ते में 120 घंटे काम करवा कर सिर्फ फिक्स सैलरी नहीं दे सकते। और चौथा बॉडीगार्ड जो होता है वो फीमेल होती है। वो हमें पिछले चैप्टर में भी दिखाई गई थी। चियोंग जिन को मतलब फ़ोन दिया था पिछले चैप्टर में, तो वो भी एक बॉडीगार्ड होती है। वो चियोंग जिन की पर्सनल बॉडीगार्ड होती है। उसका नाम मून डाइन होता है और दिखने में तो अच्छी लग रही है, ये कुछ बोल नहीं सकते इसका। तो अब इन सब में फैमिली हेड जिसका नाम जूहो पार्क है वो बोलता है ऑल्दो ये दूसरे बॉडीगार्ड के लिए पॉसिबल है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग भी ऐसा करोगे। तो जीहो पार्क अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से पूछता है क्या तुम सच हमें धोखा दे रहे हो बेक जिनसो। तो इस बॉडीगार्ड का नाम बेक जिनसो होता है। तो बेक जिनसो बोलता है मैं यहाँ पे चेयरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे चैंगो कॉर्पोरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। और यहाँ पे बताया जाता है ये बॉडीगार्ड होता है जो जब चेयरमैन बनता है चैंगो ग्रुप का तो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनता है। जैंगवॉन जिन एकदम से किलस उठता है, एकदम जोर से बोलता है उठो तुम सब हरामखोर कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जेसन एरा में जी रहे हो। और आगे बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ये सब करके चैंगो कॉर्पोरेशन में कोई पोजीशन हासिल कर पाओगे। और अगले ही पल उसका बॉडीगार्ड उसके सर पे डायरेक्ट बंदूक लगा देता है। मतलब अब वो कुछ बोल ही नहीं पाता, इतनी जोर से तो पिछली लाइन बोल रहा था, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ बोल रहा था, अभी कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप हो जाता है। ये गन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, अगले ही पल वो गन चला भी देता है उसका बॉडीगार्ड और उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है वो दो भाई बहन जेसेंग और जिन वो जूही का, वो दोनों भी आ रहे होते हैं ओ नो हे पाक जिनो हे ऐसा चिल्ला रहे होते हैं ये दोनों। लेकिन अगले ही पल वो दोनों का भी काम तमाम हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम हीरो की तरह अपने टावेल को पर्सनल बॉडीगार्ड के हाथ में थमाता है और चलते हुए वो आगे जाता है जहाँ पे उसका फादर बैठा होता है। फादर बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक दिन ये सब जरूर करोगे। वो बोल ही रहा होता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके बेटे ने उसके बॉडीगार्ड के हाथ से बंदूक ले ली है। तो वो आगे बढ़ता है और उसका फादर बोलता है मुझे तब से पता चल गया था जब से तुम्हारा छोटा भाई एक्यूरेट एलोकेमिया यानी एलोकेमिया नाम की कोई बीमारी होती है उससे मर गया और उसकी वाइफ डिवोर्स डिमांड कर रही थी और बिना कोई सेटलमेंट मतलब कोई पैसा भी नहीं मांग रही थी। और मुझे वो फीलिंग आई थी कि ये सब तुमने ही किया है, बताओ मुझे ये तुमने क्यों किया। एकदम गुस्से में होता है। चियोंग जिन अपना उंगली में वो बंदूक घुमाते हुए आगे बढ़ता है जैसे कि कोई किचन को उंगली में घुमाता है और हंसते हुए बोलता है तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, तुमने दादाजी और फादर को मरवा दिया टेहो के। और चियोंग जाके डायरेक्ट एकदम टेबल पे बैठ जाता है पलाठी मार के और एकदम सर पे गन को तान देता है और बोलता है 17 साल पहले कौन फोर्स किया था अपने आप को गुल्फ ऑफ एडन में तूफान में स्पेशल फोर्स का होने का बहाना करके, जबकि उसका जाने का मन भी नहीं था। ये बात सुन के इसके फादर को एकदम मिर्ची लग जाती है। वो बोलता है तो क्या अगर सियोंग अपने चेयरमैन की पोजीशन अपने बेटे को दे दे तो क्या तुम जानते हो हमें उसमें फिर कुछ नहीं मिलता।
तो अगले ही पल टेहो अपनी गन हटाता है, अपना सर उसके फादर से लगाता है और बोलता है लेकिन क्यों? तुमने मुझे सक्सेसर की पोजीशन क्यों नहीं दी? हाँ, क्यों नहीं दी मुझे? मैंने बताया था ना, ये मुझे साइकोपैथ लग रहा है। अब बिल्कुल साइकोपैथ की तरह ही एक्ट कर रहा है। पहले तो इसने अपने 3 भाई बहन को मरवा डाला उन्हीं के पर्सनल बॉडीगार्ड से, और अब उसके फादर के सामने ऐसे मुंह बना रहा है एकदम डेविल की तरह। इस वाले पैनल में तो पर्सनली ये यूटा की तरह दिख रहा है जुजुत्सु काइसन से। उसका फादर बोलता है बिकॉज मैं जानता था तुम मर जाओगे अगर मैं तुम्हें दे दूँ पोजिशन सक्सेसर की। अब ये चियोंग अपने फादर की एकदम छाती पे, जहाँ पे दिल होता है, वहाँ पे बंदूक लगा देता है। बोलता है तो ये सच है, लेकिन अब जब मैं इसे खुद सुन रहा हूँ तो मैं काफ़ी अपसेट हूँ। उसका फादर ऐसी लाइन बोल देता है जिस लाइन का उसे इस मोमेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए था, जब उसके बेटे के हाथ में गन हो और उसकी मौत उसके सर पे मंडरा रही हो। उसका फादर बोलता है अगर तुम मुझे यहाँ पर मार भी देते हो तो फिर भी तुम कभी चेयरमैन की पोजीशन पर बैठ नहीं पाओगे, बिकॉज पूरी बात खत्म नहीं होती। इतने में चियोंग जिन बोलता है ओह हाँ मैं जानता हूँ, फिजिकल और पॉलिटिकल या और किसी जोर जबरदस्ती के तरीके से होने वाली पावर ट्रांसफर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ये गवर्नमेंट कमिटी का क्लॉज है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं, जो लोग बाहर जो मैस कर रहे हैं, जो इतना आवाज़ कर रहा है, वो हमारी साइड से नहीं है। इतनी बात सुनते ही उसका फादर एकदम शॉक हो जाता है। बोलता है तो कौन? और बस उसके फादर को आगे पता नहीं चल पाता कि कौन है, क्योंकि उसके मतलब खुद ही के बेटे ने उसको गोली मार दी होती है। बोलता है और कौन हो सकता है? वो बच्चा जिसने 17 साल से इंतज़ार किया। और यहाँ पे ये सीन कट होता है, नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बैकयार्ड का। वहाँ पे ये लोग फायरिंग कर रहे होते हैं अपनी गन से और इसको पता नहीं होता। उसके अगले ही पल टेहो उसके एक पंच मारता है उसके हाथ में, उसके हाथ से गन छुड़वा देता है। टेहो मतलब एक गुलाटी मार के आगे बढ़ता है और यहाँ पे एक बॉडीगार्ड बोलता है उसको ब्लॉक करो, उसके सराउंडिंग्स को ब्लॉक कर दो। और वो बोलता है उसके पास वैसे भी कोई बंदूक नहीं है। टेहो आगे बढ़ते हुए बोलता है चैंगो ग्रुप में सबसे मेन फोर्स चैंगो सेक्रेटरी के गार्ड्स हैं, फैमिली के बॉडीगार्ड्स जो कम से कम जनरल मैनेजर के लेवल के हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं इसको बस उन लोगों का ग्रुप समझ सकता जो उस टाइम और टकले से ज़्यादा स्ट्रांग है। टेहो एक के ऊपर अटैक कर देता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मुझे, और एकदम जिंग जैंग करके आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के डायरेक्ट एक को अपना ढाल बना लेता है और उसके थ्रू वो सारी गोलियों से बचने वाला होता है। वो बोलता है नहीं यहाँ पे शूट मत करना। अब उसके जो एकदम नज़दीक में बॉडीगार्ड होता है उसकी बंदूक को लिटरली काट देता है वो अपनी नाइफ का यूज़ करके। और अगले ही पल 5 बॉडीगार्ड्स का एकदम अलग अलग डायरेक्शन में, किसी के सर में, किसी के शोल्डर में, किसी के पीठ में, वो नाइफ का यूज़ करके उनकी बैंड बजा के रख देता है। और आगे बढ़ते हुए वो एकदम दूसरे लोग डर रहे होते हैं। वो बोलते हैं जाओ जाके पहले चेयरमैन को बचाओ। ये दूसरा बंदा बोलता है ठीक है। लेकिन ये लोग अब पूरे टेहो के अंदर में, वो कहाँ भाग सकता था। टेहो अपनी नाइफ एकदम स्पीड में फेंकता है, जाके डायरेक्ट उसके पिछवाड़े में लगने ही वाली थी। इतने में ही वो दूसरा बंदा अपनी स्वॉर्ड आगे कर लेता है और ये एकदम बेबी की तरह एकदम डर रहा होता है। ये बोलता है एकदम कूल वे में क्या कर रहे हो तुम फूल्स, तुम इसे चुपचाप क्लीन नहीं कर सकते? वो सब अंदर जा रहा है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये 3 लोगों का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। ये चश्मे वाले का नाम किंग इसॉक होता है, चैंगो ग्रुप डिपार्टमेंट का हेड होता है, और जो अपने हाथ मुट्ठी में बांध रहा होता है वो किम चेल्सो होता है। चेल्सो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसके हाथ में 2 गन होती है। वो बोलता है ये तो सच में सिर्फ एक इंसान है और उसका नाम योंग चेल्हो होता है, और वो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड होता है। इनका इंट्रोडक्शन अच्छे से ख़त्म हुआ भी नहीं होता, अगले ही पल टेहो 2 लोगों को उड़ा उड़ा के मार चुका होता है अपनी नाइफ का यूज़ करके। चेल्सो आगे बढ़ते हुए बोलता है फाइन, मैं इसे अकेले ही ख़त्म करूँगा। तो किम इसॉक हंसते हुए बोलता है हे तुम्हें सच में लगता है ऐसे छोटे मोटे लोगों को हरा के तुम्हें प्रमोशन मिलेगी? कोई मदद नहीं मिलेगी ऐसे छोटे मोटे लोगों को मारने में। इतने लोगों को मारने के बाद टेहो थोड़ा सा थका हुआ होता है, क्योंकि उसका जो गैप था उसके लोअर एब्स में वो अभी भी दुख रहा होता है। वो बोलता है जो घाव मुझे पहले मिला था, ये बात खत्म भी नहीं होती। उसके मुंह पे एक मुक्का आता है, वो मुक्का खा के वो बहुत दूर जाता है एकदम घिसटते हुए। वो अपना पंच जमीन पे मार के रुक जाता है और अगले ही पल टेहो के ऊपर डायरेक्ट किम चेल्सो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्लेस पे अटैक करने की?
ये कमीना, तूने बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा कर दिया है। और टेहो एकदम सीरियस होके अपने नाइफ की तरफ एकदम टाइटली पकड़ता है और बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, अब स्टैमिना बचाने का वक्त नहीं है। ऐसा बोल के एकदम लाइटनिंग स्पीड के साथ इसके चेस्ट से लेके इसके लोअर एब्स तक एकदम क्रॉस शेप में वर्टिकल लाइन उसकी नाइफ का यूज करके कट मार दे। चिल्सो को पता भी नहीं चला होता ये कब हुआ, और अगले पल ये दोनों शॉक हो जाते हैं और ये दोनों बोलते हैं, ये कमीना कहीं का। इनकी बात पूरी भी नहीं हुई होती है। एक के चिहो आगे बढ़ के गर्दन पे लात मारता है और दूसरे का डायरेक्ट गर्दन ही काट देता है। वो ऐसा करके वो तीनों को मतलब कुछ मिनटों में ही खत्म कर देता है। पता नहीं ऐसी कैसी ट्रेनिंग करवा दी है टेहो से सेलेना फैमिली वालों ने। और आगे उसकी नाइफ पड़ी होती है, वो जाके पहले उसकी नाइफ को पकड़ता है और उसकी नाइफ को साफ करते हुए बोलता है, सोचा था उससे ज़्यादा देर हो गई है, पर अंदर का माहौल इतना शांत क्यों लग रहा है? क्या वो सब किसी ऐसे रास्ते से तो नहीं निकल गए जिसके बारे में मुझे पता नहीं था? ऐसा बोलते हुए टेहो अंदर आ जाता है और यहाँ पे च्योंग जिन बोलता है, ओह तुम आ गए। बोलता है, तुमने काफ़ी मेहनत की है, बैठो और थोड़ी देर आराम करो। टेहो अपने मतलब फैमिली वालों को मरा हुआ देख के बोलता है, ये सब क्या है? का नाम लेते हुए बोलता है, जिन जेसोंग, जूही जिन, जोंग वॉन जिन, और यहाँ तक चेयरमैन जिंगवो भी। डाइनिंग टेबल से जंप लगा के चियोंग बोलता है, जितना सुना था उससे बेहतर दिखते हो। लगता है किलर की ज़िंदगी जीते हुए भी तुम अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखते हो। बहुत वक्त हो गया टेहो, तुम्हें मैं याद तो हूँ ना? टेहो अपने मन में बोलता है, जिन चियोंग, जिन गुहो का बड़ा बेटा, तू तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है कमीना। क्या मेरा बाप तेरा दोस्त है? बताओ ऐसा बोल भी कौन रहा है जिसने खुद के हाथों से अपने फादर को मार दिया है? और टेहो एकदम घूर के देख रहा होता है और अगले पल ये एकदम स्माइल करते हुए बोलता है, यहाँ से जाना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और जैसा मुझे पता है कि एक्सप्लेन करना मेरी ड्यूटी है। और बोलता है, अगर बैठना नहीं है तो खड़े खड़े सुन लो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बोलता है, क्या तुम्हें 17 साल पहले की बात याद है जब तुम मरने वाले थे? तब तुम्हें इटालियन माफियाज ने बचाया था। असल में उस वक्त इतने में उसके बीच में उसकी बात करते हुए उसकी सेक्रेटरी बोलती है, हेलीकॉप्टर रेडी है। आगे बोलती है, चलो यहाँ से, यहाँ का माहौल बहुत डेंजरस है। चियोंग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, वो एकदम मुंह बिगाड़ते हुए बोलता है, हाँ तेरी तो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बात खत्म करके ही बाहर जाऊंगा। टेहा को थोड़ा सा मतलब यहाँ पे गौर करता है उसकी बातों पे और उसको उसकी वॉइस पे ध्यान लगाने के बाद के हाथ एकदम टाइट कर लेता है और उसको एकदम गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, उसने 17 साल पहले मेरी फैमिली को मारा था। और उसको एक पास्ट की मेमोरी याद आती है जब उसके फादर को मार के उसके बेटे को और उसकी मदर को मारने वाला था वो बंदा जो बोल रहा था ना कि डैम ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। सेम वर्ड अभी वो चियोंग बोल रहा होता है, तो वो उसे याद आ जाता है कि वो तुम थे, मैंने कहा था ना सबको मारने के बाद धमाका करना। और ये सब जान के एकदम गुस्सा आ जाता है टेहो को, चिल्ला के उसका नाम लेता है, चियोंग जिन, वो तुम थे? ओ गॉश, अब मैं क्या बोलूँ? एकदम हंसते हुए बोलता है, तुम तो लगातार मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। ऐसी बात सुन के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा खून कर दूँ। ट्राई करके देखो, क्योंकि मैं यहाँ यही करने आया हूँ। तो 17 साल का दर्द और ये चेहरा, क्या टेहुआ आज अपना बदला पूरा कर पाएगा? क्या बदला लेने से क्या उसको सुकून मिलेगा? आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आप भी इस सस्पेंस का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डार्क स्टोरी शौकीन हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।